ओके गाइस, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। ये आज का रेट है, कल चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। ओके, थैंक यू जी। अगर ब्लू आइस ना होती तो 25,000 तक। जापानीज है तो शायद इसको वॉक की इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। सर वॉक तो हर डॉग के लिए कंपलसरी है। देखिए क्या डिमांड करें सर, एक बार फिर बताइए। 45,000 और ये फादर एंड सन गाइस। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फूड दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। तो गाइस आए हैं हम जलंधर मंडी में, यहाँ डॉग मार्केट है गाइस। तो ये मैं एक तिब्बतन मास्टिफ देख रहा हूँ सर, एक गोल्डन रिट्रीवर। नहीं, गद्दी है ये। अच्छा गद्दी, ओके। प्योर गद्दी है, टिप्पा नहीं है। ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वाओ, पंचिंग फेस है। तो ये इसका क्या डिमांड कर रहे हैं सर आप? इसका ही 35,000 डिमांड कर रहे हैं। विद KCI सर्टिफाइड या विदाउट? नहीं, ये गद्दी KCY नहीं होती, KCI नहीं होती। ओके, ये मेल है या फीमेल ये सर? मेल है ये दोनों। मेल। और गोल्डन रिट्रीवर की क्या डिमांड कर रहे हो आप? गोल्डन रिट्रीवर 16,000 डिमांड है ये। मेल है फीमेल? मेल है ये। आपके पास अभी इसके अलावा और भी कोई ब्रीड्स है? नहीं, ये हम 2 ब्रीड से काम कर रहे हैं, गोल्डन रिट्रीवर और बस गद्दी। आप कहाँ से आए? हम रायकोट से आए हैं। रायकोट। आपका कोई कैनल है या क्या है? हम ना होम ब्रीड ही है, हमारा कैनल नहीं है, हमारी अपनी पर्सनल फीमेल है, उसके बच्चे हैं। ठीक है, कोई कांटेक्ट नंबर वीर जी? 9407390005 55। ओके, और आपके पास मैं देख रहा हूँ वहाँ भी है ना? हाँ जी, वो चाहिए। वाह, एक बार अच्छा ये भी दोनों में। तो शो में एंटर होने से पहले ही हमारे कुछ भाई बंधु मिल गए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। सत श्री अकाल जी वीर जी। सत श्री अकाल जी। और कितना सब बढ़िया, तुम दसो सब ठीक ठाक ही? ये कौन सी ब्रीड है सर? हस्की है जी, बुली कोड। बुली कोट साइबेरियन हस्की, ब्लू आइज। ब्लू वाला। क्या डिमांड कर रहे हो इसकी? 35,000। 35,000। KCI सर्टिफाइड या विदाउट? नहीं, विदाउट कैसे। अच्छा, बुली कोट में प्राइस इतना ऊपर चला जाता है? हाँ जी हाँ अगर नॉर्मल होता तो जी, तो 20,000 का मिल जाता। 20 के आसपास। अच्छा, वैक्सीन लगी है, 2 मंथ का है ही। अच्छा फर्स्ट वैक्सीन। हाँ। और अगर ब्लू आइस ना होती तो 25,000 तक। फिर भी हाँ, इसकी क्वालिटी पर डिपेंड है ना इसको। कितना हैवी बोन है, बॉडी हाँ। कलर क्या है, आंखों का कलर क्या है? आपके पास और भी कोई ब्रीड है इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा कोई नहीं, हम हस्की का ही काम करते अच्छा, हैं। हस्की का काम है। कहाँ से आए? मेरे कोले से। कोई अपने कैनल है? हाँ जी, अपना कैनल है, गोरना पेट कैनल। क्या नाम? गोरना पेट कैनल। क्या नंबर है कॉन्टैक्ट? 83-605 888-10। और अभी आपके पास कौन सी ब्रीड है? कितने पप्पी अवेलेबल है? लास्ट पपी है ये। हाँ, गाइस कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। थोड़ा बताइए इस ब्रीड के बारे में सर। ये सेंट बर्नार्ड ब्रीड है जी, बहुत प्यारी ब्रीड है। लाइक ਤੁਸੀਂ कह सकते हो लिविंग टेडी बियर। लिविंग कैट। हाँ। लेकिन इसको देखकर जो इसका कद काठी और बाल है, ये लिविंग टेडी बियर को कितना मेहनत करनी पड़ती है? वो मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो स्लिकर भी करना पड़ेगा हर रोज़ आपको, अगर अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एज ए पेट रखना है तो वीकली एक बार भी चल जाएगा। ठीक है जी, हमें होती है कि कोट ज़्यादा चाहिए तो शो के अंदर, तो उस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, बच्चों से बहुत फ्रेंडली है, पूरी फैमिली के लिए फ्रेंडली है। बच्चे और बुजुर्गों के लिए फ्रेंडली है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा इसके नेचर के बारे में क्या कहो? अच्छा वॉच डॉग है कि नहीं है? बहुत अच्छे वॉच डॉग हैं जी, लेकिन घर वालों के लिए फ्रेंडली बिल्कुल है जी। है। एक
इनको स्मेल की है, बस जिसकी स्मेल यूज टू हो जाए तो उसके साथ लॉयल है। एक और बात बताइए, इसका डाइट का कितना घर के खाने पर डिपेंड रखना जरूरी है और डॉग के? इट्स डिपेंड ऑन कि आपने किस पर्पस के लिए लिया है। अगर आपने शो करना है तो अच्छा फूड देना पड़ेगा, सुपर प्रीमियम फूड जाएगा, कोड क्वालिटी उस तरह से होगी, बोन स्ट्रक्चर उस हिसाब से जाएगा। वरना जैसे हम भी चैंपियन करने के बाद जैसे ब्रीडिंग करते हैं तो एक टाइम फूड और एक टाइम घर की डाइट पे आ जाता है। जो नॉर्मल घर में रख सकते हैं वो नॉर्मल फूड पर भी कर सकते बिल्कुल चलता है जी, 3 से 4 महीने तक फूड बहुत कंपलसरी होता है, उसके बाद आप नॉर्मल डाइट पे कर लो, नो इशू। हैं। एक अगर कोई इसको वीडियो को देख रहा है जिसके जी। घर में एसी नहीं है तो क्या इसको रख सकता है? बिल्कुल जी, मेरे सारे डॉग बिना एसी के रहते हैं। सिर्फ रूम का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना आना चाहिए। ऊपर छत कैसी डाली हुई है, कौन सी जगह पे रूम बना हुआ है, पेड़ के नीचे रखना है, किस टाइम धूप में नहीं निकालना है, मॉर्निंग में निकालना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। वो चीज़ों का ध्यान रख लो, एसी की जरूरत नहीं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कूलर, अगर आपको वो भी नहीं ध्यान रख सकते, नॉर्मल वाटर कूलर के अंदर भी सर्वाइव कर लेगा ये। आपका काम करना है सर, संगरूर धूरी। स्टार्ट सर्विस अवेलेबल है। हाँ जी, बिल्कुल है जी। लोकेशन संगरूर डिस्ट्रिक्ट धूरी सिटी पड़ती है। नंबर है 9646096146। हमारे मेरे पास सेन बर्नार्ड के फीमेल पपीज़ अवेलेबल हैं, फॉक्स टेरियर अवेलेबल है और डोबरमैन। 3 ही ब्रीड में हम काम करते हैं। जल्दी से थैंक यू सर। कितने समय से सर हम फ्रेंच बुलडॉग में ब्रीडिंग कर रहे हैं? सर वैसे मेरे को ब्रीडिंग करते हो गए ऑलमोस्ट 10 साल, बट मैं पाकी ब्रीडिंग करता था पहले, और अभी फ्रेंच बुलडॉग की मेरे को 3-4 साल हुए। फ्रेंच बुलडॉग और पग की ब्रीडिंग में आपको दोनों में सबसे डिफरेंस क्या लगा और बढ़िया क्या लगा? सर एक्चुअली पाक की ब्रीडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट ज़्यादा है, थोड़े सॉफ्ट होते हैं ऐसे, उनकी डिलीवरी में थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे सी सेक्शन होती है ऑलमोस्ट। और पपी भी थोड़े बहुत ज़्यादा उनके ना इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है ऐसे। जैसे लेटेस्ट जो टाइप आई है अमेरिकन, जो बहुत ज़्यादा उन्होंने क्लोज़ कर दिया, उनमें साइज़ बहुत छोटा हो गया, तो उसकी वजह से डिलीवरी सी सेक्शन होता है और इनमें सर्वाइव रेशो बहुत कम है कंपेयर टू फ्रेंच बुलडॉग। ये हार्ड होते हैं थोड़े बच्चे के, इनका भी सी सेक्शन होता है बट ये सर्वाइव कर जाते हैं ईजीली। तो ये रीज़न है कि मैंने पग में वाइंड अप करा और फ्रेंच की ऐसे शौक की ब्रीडिंग करते हैं। और बिहेवियर वाइज इन दोनों ब्रीडों में कितना? सर बिहेवियर देखो, पग से मेरा फर्स्ट लव था, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ उस ब्रीड से, बट जब से ये आया ना मेरा, कि इस ब्रीड के कारण पग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा था। अभी मैं रिंग भी नहीं देखता। सो देखो, मैं पग का ब्रीडर, पग की ब्रीडिंग में आपने 7-8 साल करी है सर, और उसमें इंडिया का नंबर 1 विनिंग डॉग जो था हमारी ब्रीडिंग का था। मैं ऑलमोस्ट मेरी ब्रीडिंग के 26 to 27 डॉग मेरे पग में ब्रीड कर चुके हैं, चैम्पियन हो चुके हैं। और अभी जैसे फ्रेंच में कर रहे हैं, फ्रेंच बुलडॉग में भी 5-6 इसमें भी हम कर चुके हैं अपने चैम्पियन। अभी ये डॉग है, ये अपनी ब्रीडिंग का है, ठीक है। ये आज का फर्स्टिंग हुआ इसका, और ये बेस्ट ऑफ ब्रीड लगा। अब आपके पास स्टड सर्विस पप्स अवेलेबल होते हैं? सर एक्चुअली हम ब्रीडिंग खुद के लिए करते हैं अभी ज़्यादा, कमर्शली नहीं है, बट अगर कोई लीटर होता है तो 2-4 जैसे आपने अपने लिए का था पपी रिटेन कर लिया, बाकी कोई क्लाइंट अच्छा होता है तो उसको सेल कर देते हैं। अब अगर कोई अभी फर्स्ट टाइमर कोई ब्रीडिंग लाइन में एंटर होना चाहे जी, कोई लेडी हो जेंट्स हो, हाँ जी, तो आप इन दोनों ब्रीडों में से किसमें से? सर ऑब्वियसली फ्रेंच बुलडॉग। अच्छा, फ्रेंच में। और बहुत मज़ेदार ब्रीड है फ्रेंच बुलडॉग। और मैक्सिमम देखो आप, मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड स्टार्स हैं, और जो भी है इंटरनेशनली जो मैक्सिमम सेलिब्रिटीज़ आप देखना उन्होंने फ्रेंच बुलडॉग रखे हुए, ठीक है। बहुत क्रेज़ है इसका, अमेरिका में स्पेशली बहुत क्रेज़ है। अभी इंडिया में भी जो आ रहे हैं ना, जिनको थोड़ा सा इन्होंने ब्रीड को रख लिया एक बार, तो वो इसको हमेशा उनकी फेवरेट हो जाती है उनकी। थैंक यू वेरी मच, इतना समय देने के लिए। थैंक यू सर।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ हाँ जी हाँ जी बढ़िया वीर जी अकीता अमेरिकन अकीता सर बताइए थोड़ा इस ब्रीड के बारे में सर दो तरह के गीता है, एक जैपनीज गीता है और एक अमेरिकन गीता है। जो अमेरिकन गीता है वो उनका साइज़ बड़ा है जैपनीज गीता से, बहुत रॉयल ब्रीड है। सबसे बड़ी बात ये बहुत समझदार है, बहुत ज़्यादा। मैं इससे खूबसूरत और सियाना डॉग नहीं देखा कभी। कभी भी अपने केस में बाथरूम पोटी नहीं किया इसने कभी ने। अगर ये खाना भी खाएगा एक दाना भी नीचे नहीं आएगा। तो हाँ जी हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं देख रहा था कि आप लोगों को कह रहे थे कि ज़्यादा नज़दीक मत आइए। हाँ जी हाँ जी वो क्यों वो है ये टेम्परामेंट नहीं है एक्चुअली, ये थोड़े रिजर्व नेचर के डॉग है। ये हर आदमी को अपने पास, अनजान आदमी को अपने पास नहीं आने देंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है इनको एडजस्ट होने में। हाँ नहीं करते। हाँ जी हाँ जी ऐसे हाँ। अगर कहोगे फास्ट डे आगे कोई इसको हाथ लगा लेगा वो नहीं हो पाएगा। और इस ब्रीड में क्या अलग आपको लगा बाकी ब्रीडों में? सबसे ज़्यादा खूबसूरती और गंदे, ये गंदे तो होती नहीं है जी। अगर जैसे बारिश होगी हमारे कैनल में, ठीक है जी, हम इनको बाहर छोड़ते हैं ना, पानी पुनी खड़ा होगा, ये पानी में से नहीं जाएंगे। दूसरे कुत्ते पानी में से होकर निकलेंगे, साइड से होकर निकलेगा। अपने यहाँ पर को इतना खूबसूरत रखते हैं जी, साफ सुथरा रखते हैं, बाय नेचर ही ऐसे हैं बस। हाँ जी बस यही है भी, ये 30% को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, बस ये है। एक तो आपने कहा कि दो तरह की गीता होते हैं, जैपनीज। हाँ जो जैपनीज का उनका साइज थोड़ा इसमें बहुत फ़र्क है जैपनीज गीता और अमेरिकन गीता में। एक तो आपने कहा साइज सब में तो सबसे बड़ा तो साइज़ का फ़र्क है। बिहेवियर में हाँ हाँ जी वो थोड़े से इनसे कूल है। वो थोड़े cool हाँ जी हाँ जी। आपका कोई फार्म है सर? हाँ मैं हूँ खन्ना के पास ही है हमारा विलेज कौड़ी, कुलवीर कैनल के नाम से कैनल है मेरा। हाँ जी 70+ डॉग है मेरे पास। कौन सी ब्रीड? मेरे पास सैंड बर्नार्ड है, अकीता है, स्मॉइड है, लेब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड है। और 98 से हम ब्रीडिंग कर रहे हैं डॉग की। 98 से? जी जी जी। आपके पास कॉल सर्विस ऑप्स वगैरह अवेलेबल है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी होते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9646 000026 कुलवीर कैनल। इस समय किस ब्रीड के पास अवेलेबल है? पप्पी अकीता भी है, कभी है ऐसा नहीं है, अभी सारी ब्रीडों के होते हैं। तो थोड़ा टाइम यानी कि जो होते हैं हम फेसबुक पे जो मेरी पेज है उस पर डालते रहते हैं। इसका नाम किसी ने तो कुलवीर कैनल के नाम पे। जी लेकर आए हैं अमेरिकन अकीता। क्या नाम है इसका? जून। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। गाइस ये ड्रूल की तरफ से एक ऑफ़र है, रीड बैक ऑफ द पैक। क्योंकि आप अगर पीछे चेक करोगे ना इंट्रोडक्शन किसमें रियल चिकन है क्या है, कोई भी डॉग फीड की कंपैरिजन में, तो आपको ये पूरा चेक करना है। देन उसके बाद आपको अपना रिव्यू देना है और आपको रोड ट्रिप जीत सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिए कि इस पर आपको करना है। बाकी मोर डिटेल नियरेस्ट आपके कहीं भी ड्रूल पेट शॉप में फूड है, वहाँ जाकर आप अपने एरिया में ऑल ओवर इंडिया है कहीं भी आप मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पेट शॉप में या ड्रूल के एग्जीबिटर या ड्रूल के जो भी MR हैं, मार्केटिंग पर्सन हैं, उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। गाइस जलंधर डॉग शो में हमने पहले अमेरिकन अकीता की इंटरव्यू ली। आज हम अभी हमारे पास सर हैं जो जैपनीज अकीता में ब्रीडिंग करते हैं। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। मैं पीछे एक इंटरव्यू लेकर आया हूँ अमेरिकन अकीता। जी जी जी। और अभी ये मैं पीछे देख रहा हूँ वो आपका जैपनीज है। जी जी। मैं ना उनसे एक ही सवाल था कि जैसे आप दोनों में काम कर चुके हैं, हाँ जी। क्योंकि लास्ट बार जब वीडियो शूट किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इसके टेम्परामेंट, इनके स्वभाव, बिहेवियर में कितना फ़र्क है। जी 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 सर, देखिए जो अमेरिकन अकीता ब्रीड है वो भी मेरे पास है, वो एक गार्ड डॉग है बेसिकली। और जैपनीज अकीता एक फैमिली डॉग है जिस पे मूवी बनी है हेचिको, आप सभी ने देखी होगी। तो आप देख सकते हो पूरा फ्रेंडली है, सभी के साथ कोई इशू है ही नहीं किसी तरह का। मेरा पॉइंट ये था क्योंकि मेरे को ना लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे कि जैसे कि कुछ ऐसी लेडीज़ होंगी, उन्होंने कहा था कि भैया अग्रवाल भैया कि मेरे बच्चे हैं या सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग हैं, तो उस समय इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा? सर देखिए, अगर आपने घर के लिए डॉग लेना है,
या घर के अंदर रखना है, फैमिली के लिए डॉग है तो गो फॉर द जैपनीज अकीता। हाँ, अगर आपको गार्ड डॉग चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग गार्ड डॉग चाहिए तो अमेरिकन अकीता बेस्ट कंपेरेटिव। अगर हम देखें गार्ड ये भी करते हैं बट वो थोड़ा अलग मोड में रहते हैं। थोड़ा सा ये बताइए इन दोनों के प्राइस में कितना फ़र्क होता है? सर प्राइस में तो देखिए फ़र्क है ही है ना। पहली बात तो ये है कि इंडिया में सिर्फ हमारे पास है ये, अभी जैपनीज़ अकीता ने आई इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है हमने। अमेरिकन पिछले 12 साल से है जी मेरे पास, मैं जिसमें ब्रीड कर रहा हूँ। तो प्राइस में तो सर डिफरेंस सही है ना। ये अब बाहर से आया, ऑब्वियस सी बात है कि महंगा ही हुआ होगा। मेरे पास 6 डॉग है जी, 3 मेल 3 फीमेल, सभी इम्पोर्ट है जैपनीज़ अकीता का। एक और क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे वहाँ पर कि मेरा घर छोटा है या मेरे पास समय कम है, जी। तो उस केस में भी आप कौन सा रेकमेंड करोगे दोनों में से? सर घर छोटा मैटर नहीं करता। मैं बताता हूँ, घर छोटा मैटर नहीं करता। एक्चुअली आप उसे टाइम कितना देते हो। अगर आप मॉर्निंग में उसे हाफ आवर दे रहे हो एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए, और शाम को दे रहे हो तो दिस इज़ मोर देन इनफ दोनों डॉग्स के लिए। दोनों बड़ी ब्रीड है और उन्हें टाइम चाहिए आपका। अगर घर खुला है जैसे फार्म हाउस टाइप है, फिर वो अपने आप एक्सरसाइज होती रहती है, घूमते फिरते रहते, फिर कोई इशू नहीं है। वो अच्छा, वो मैं वही मेरे दिमाग में था कि शायद जो ब्रीड थोड़ा सा हॉट टेम्परामेंट उसको ज़्यादा लंबी वॉक की जरूरत होती होगी, जैसे कि जैपनीज़ है तो शायद इसको वॉक की उतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। सर वॉक तो हर डॉग के लिए कंपलसरी है। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि इसे कंपलसरी नहीं है, वॉक तो हर डॉग के लिए है। हाँ, अगर घर में स्पेस है, आपका खुला घर है, डॉग घूम रहा है तो फिर आप कर सकते हो उसके साथ एडजस्ट। सर एक बार फिर दोबारा अपनी लोकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़। सर मेरा नाम मानव है, मेरे चैनल का नाम है मानव अकीता रेंच, और मेरा नंबर है 7973451853। और दोनों टाइप के अकीता आपके पास है? जी मैं अकीता में ही करता हूँ। आपको नाम से पता चली गया होगा मानव अकीता रेंच, तो अकीता ही है जी मेरा। तो गाइस जल्दी से कॉन्टैक्ट कीजिए, मोर इन्फॉर्मेशन आप सर के साथ बात कर सकते हैं। जी थैंक यू मानव सर। थैंक यू सर। लोकेट द ब्यूटी, पहचाना ये कौन सा डॉग है? भाजी ये बेल्जियन मेनालाइस ब्रीड आ, डेविल इसका नेम है ਤੇ ਬੈਸਟ ਬਰੀਡ ਆ ਉੱਦਾਂ ਐਥਲੀਟ ਬਰੀਡ ਆ ज़्यादा अमेरिका ਦੀ आर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੇ इस बेस्ट आ। ब्रीड को जो टेम्परामेंट है दूसरे जर्मन से है, तो ये जर्मन शेफर्ड हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैटेगरी में आप उसी फैमिली में डॉग है, हाँ जी। तो ये इसकी फिजिकल एक्सरसाइज या थोड़ा एक्टिव भाजी ज़्यादा रहता है? एक्सरसाइज ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, बहुत अंडरस्टैंडेबल ब्रीड है। ਆਪੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। और इस ब्रीड का पप वगैरह कुछ आइडिया है कि तुम क्या? हाँ जी पप अपने पास है और सेल के लिए भी है, तो इसकी यानी कि 40 to 45,000 प्राइस है। विद KCI रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। सर्टिफाइड है? हाँ जी तो ये इसी का पप है? इसका पप है, ये मेल है ना? ये मेल है चैंपियन डॉग आ। चैंपियन। तो ये पप है, थोड़ा ऊपर को दिखाओगे सर आप? बता दें बेल्जियम में गाइस। क्या एज है पप की? 40 डेज। एक बार अपना कैनल का नाम या कॉन्टैक्ट कैनल ने अपनी होम ब्रीड ही आ, डिस्ट्रिक्ट मोगा है, बागा पुराना एरिया, कॉन्टैक्ट नंबर? 9041548087। इसके अलावा और भी पप्स अवेलेबल है? नहीं ज़्यादा अपने पास है पप्स है, बट ब्रीड अपने को बेल्जियन ही आ। हाँ जी।